अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुब्हानल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। मैदान अजहरी है, मेहमान भी अजहरी हैं। वाह सुब्हानल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर देखिए जो फैजान नजर आ रहा है वो फैजान भी अजहरी है। वाह सुब्हानल्लाह। बड़ा ताज्जुब होता है इस बात पर कि जब अगर कोई मिंबर पे बैठ करके आपको ये कहे भाई सुभान अल्लाह कह दो, तो ऐसा लगता है जैसे आपसे चंदा मांगा जा रहा। गलत रविश से मनाजिल का बुर्द बढ़ता है, मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। फितरत बदलिए, आदत बदलिए। हालांकि फितरत आसानी से बदला नहीं करती है। ये बच्चों ने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। मैं समझता हूं अब ये बच्चे नहीं बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। इन बच्चों की मेहनत जानते हो कितनी कामयाब है। वो चेहरा जिसे मैंने यादगारे मुफ्ती आजम कहा, इन बच्चों की कोशिश ने हमारे सामने लाके रख दिया। आला हजरत के खानदान के महकते हुए फूल, जिनको हम माथे की निगाहों से देख रहे हैं, ये बच्चों की कोशिशों का नतीजा है। मिंबरे रसूल पर बैठे हुए मेरे मुस्तफा के वारिस, जिनका चेहरा देखना भी इबादत, जिनसे बात करना भी इबादत,
जिनके साथ चलना भी इबादत, जिनके साथ खाना भी इबादत। और कैसी इबादत है, मेरे नबी ने फरमाया ये इबादत कोई घंटों की नहीं, आका फरमाते 2 लम्हों की ये इबादत कर लो, फ़अताहुल्लाहु तआला जन्नतैन व कुल्लु जन्नतिन मिसल दुनिया मर्रतैन। इन उलमा का चेहरा 2 लम्हे जिसने देख लिया, या इनसे 2 बातें कर ली, या इनके साथ 2 लुकमे खाने के खा लिए, या 2 कदम इनके साथ चल लिए, तो अल्लाह उस बंदे को 2 जन्नतें अता फरमाता। वाह। मैं ये कोशिश बता रहा हूँ आपको बच्चों की। और हमारी सोसाइटी में है क्या, सबसे बड़ा बुखार है हमें बड़ा बनने का। बड़ा साहिबो महफिल में शोर मचाने से नहीं बना जाता, बड़ा वो बनता है जो मुस्तफा की बारगाह में पहले छोटा बना करता है। बड़े अच्छे लोग हैं आप, आका की महफिल में बैठे हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमा, और जितने भी ये अच्छे आए हैं इन सब अच्छों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। साहिबो, मैंने कहा था कि गलत रविश से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर आप जलसा सिर्फ देखने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं, तो आपकी मर्जी है, और बात अच्छी लगे तो आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कह सकते हैं ना इंशाअल्लाह। भाई ये खोपड़ी मत हिलाइए, जबान चलाइए, कह सकते हैं ना इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और कुर्सी का बड़ा अजीब माहौल है। इस कुर्सी ने तो बड़े अच्छे अच्छे बदल डाले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों के पास जो कुर्सी है वो इक़्तिदार की नहीं बल्कि कुरान की आयतुल कुर्सी मौजूद है। और जिसके पास वो कुर्सी है वो उसे किसी कुर्सी की जरूरत फिर नहीं पड़ती है, फिर किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। बस मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं। मैं अब ये देखना चाहता हूं आप हजरात अपने अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली लाएं या अभी तक नहीं लाए हैं। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अब तैयार हो जाइए भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर। बोलिए वाह वाह वाह। तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती है। आप माहौल बनाइए ताकि कुछ बोलने का मन करे। बेशक। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं, जौहर दिखाने नहीं आया। बस अपने नबी की नौकरी करने यहां तक आया हूं, और इस उम्मीद पे आया हूं काश मुस्तफा कबूल फरमा लें तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारत किसी के बाप की, भारत किसी के बाप की। आप बोल दो भारत किसी के बाप की, पीछे वाले भी बोले भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। और हो भी कैसे सकती है, हम तो अकीदा बरेली से लेके चलते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। हमारे मदरसे अरब की खैरात पर नहीं चलते हैं, सऊदिया गवर्नमेंट की भीख पर हमारे मदारिस नहीं चलते हैं। हमारे मदारिस के उलमा हमें जो खिलाते हैं वो किसी बद मजहब की चौखट से ली हुई खैरात नहीं खिलाते हैं। हम तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, जब तक हम मदारिस में असातिज़ा की जूतियां सीधी करते रहे तब भी गरीब नवाज का खाते रहे। अगर सुन्नियों के दस्तरखान पे पहुंचे हैं तब भी गरीब नवाज का खाया है। हमने कभी किसी ऐरे गैरे का नहीं खाया है, जब भी खाया है इतनी आलिया शान वाले का खाया है जो खुद फरमाता है अल्लाहु युती व अना कासिम,
अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ, खुदा मुस्तफा को दे रहा है, मुस्तफा जमाने को बांट रहे हैं और किस शान से दे रहा है। रब फरमाता है इन्ना आते ना कल कौसर, ए मुस्तफा मैंने तुझे जो दिया है वो थोड़ा नहीं दिया है, इतना दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं है। और जब इतना दे दिया है तो अब तेरी शान ये है वला सौफ युती का रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। और जब रजा की बात आ गई है तो रब फरमाता है मशाइला फला तनहर, ए मुस्तफा तेरी चौखट पे कोई आए तो खाली नहीं जाना चाहिए। हमारा अकीदा वो नहीं है कि मुस्तफा कुछ नहीं देता, मुस्तफा कुछ देने के पर कादिर नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम हमारा अकीदा तो वो है जो बरेली के अहमद रजा ने बताया है, हमारा अकीदा तो वो है जो मुफ्ती आजम ने सिखाया है, हमारा अकीदा तो वो है जो अख्तर रजा ताजुश शरिया ने पिलाया है। और दुनिया में बबांगे तो हर सुन्नी को यही बताया है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और कुर्सियों पे जो नाच करते हैं कि 5 साल बैठेंगे इख्तिदार की कुर्सी पर, तेरे इख्तिदार की कुर्सी तो ये खैरात में तुझे मिली है। अगर इख्तिदार की कुर्सी देखनी है तो यहां ना देख, अजमेर देख ले। वो तेरी मेरी खैरात की कुर्सी नहीं है। वो कुर्सी कौन सी है? हम बड़े खुश नसीब हैं। सल्तनत के लिए चाहिए एक राज, और राज के लिए चाहिए एक ताज। बात समझ में आ गई? सल्तनत कहते हैं राज को, और राज के लिए चाहिए एक ताज। अब गौर कीजिए, जब रब ने चाहा कि भारत में किसी को राज दें तो मोइनुद्दीन अजमेरी को अता फरमा दिया, और जब उसकी मशीयत ने चाहा कि किसी को ताज दे तो मेरे अख्तर रजा को अता फरमा दिया। हम खुश नसीब हैं, राज भी हमारा है और ताज भी हमारा है। सुभान अल्लाह, राज वाले भी हम हैं और ताज वाले भी हम हैं, और बड़े फख्र से कहते हैं मुस्तफा की मैं राज वाले भी हम हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम अपनी कौम का रोना किसके आगे रोए जाके? किसके आगे जाके हम हाथ फैलाएं अपनी कौम के रहम के लिए? हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? अगर बेटी का रिश्ता करना होता है तो ये देखते हैं कि लड़के की जायदाद कितनी है, लड़के का बिजनेस क्या है, लड़के के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी है। और सुन्नियों ये देखा करते हो कि कितने पैसे वाला है, कभी ये भी देख लिया करो कैसे अकीदे वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी जीने के लिए दुनिया की दौलत का होना जरूरी है तो इतना समझ लो कि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए ईमान की दौलत का होना जरूरी है। हमें अफसोस होता है जब हमारे अपने गैरों के साथ बैठ करके चाय पीते हैं और कहते हैं जी मसलहत के तहत जाके बैठ गए थे, बिजनेस है हमारा। बेटी बदमजहब की लेके घर में आ गए कि साहब दौलत वाली मिल गई, बेटी दे दी कि लड़का दौलत वाला था। अफसोस सद अफसोस कहते हो साहब वाबियों को बुरा क्यों कहते हो? हमारी जमीन इन्होंने नहीं छीनी है, हमारी मैंड इन्होंने नहीं काटी है, हमारी जायदाद पे हक इन्होंने अपना नहीं जताया है। जानते हो इन्होंने कितनी तकलीफ पहुंचाई है। जब इनके अकायद के बारे में गौर किया जाए तो ये इतने बदबख्त हैं। जरा गौर तो कीजिए, हर उम्मत अपने नबी की तारीफ करती रही है। हर उम्मत चाहे वो ईसाई रहे हो, चाहे वो यहूदी रहे हो, नसरानी
नहीं रहे हो। कमोपेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए, हर उम्मत ने अपने नबी की तारीफ की है, लेकिन ये इतना बदबख्त है ये कबीला और ये कौम, ये जात इतनी बदबख्त है कि अपने नबी की शान में गुस्ताखियां किया करती है। अगर हमारे बाप को गाली दी होती तो माफ कर देते, हमारे खानदान को तकलीफ दी होती तो शायद माफ कर देते, लेकिन तुम्हें कैसे माफ करें? तुम्हारे दिल में आया, तुमने कलम उठा के लिख दिया। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ नज्द की बदमाश औलादों से, तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। रब तो इरशाद फरमाता है, ए मुस्तफा जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तेरी मुस्तफाई है। ए महबूब मैंने तुझको अपने लिए बनाया है और सारे जमाने को मुस्तफा मैंने तेरे लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये सब मेरे सर के ताज हैं, ये मेरे आका हैं, मेरी उम्र मुझसे बड़े हैं। मैंने इनकी जूतियां सीधी करके यहां तक पहुंचने का वकार हासिल किया है। अरे इनकी तो बात छोड़ो, इनका क्या मुकाबला करोगे? इनकी जूतियां उठाने वाला, अख्तर रजा के दर पे पलने वाला कुत्ता तुम्हारी पूरी दुनिया के लिए काफी है। लाओ किताबें उठा के अपनी, क्या नहीं लिखा तुमने? जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं हो। कहते साहब ये सुन्नी है, ये बेअदब हैं। बताओ, नबी के नाम से पहले हजरत तक नहीं लगाया, नाम के बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक नहीं, हजरत अली के नाम से पहले हजरत तक नहीं, बाद में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक नहीं। और जब अपने मौलवी का नाम लिखते हैं ये किसी भी किताब के टाइटल पे या किसी इश्तिहार में, तो उसको अल्लामतुत तहर कहते हैं, उसको हकीमुल उम्मत कहते हैं, उसके ऐसे ऐसे लक़ब लेकर के आते हैं जो इनके बाप ने उनकी हकीकत को कभी न जाना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हें अपने मौलवी के नाम लिखने की बारी आती है तो हकीमुल उम्मत लिख रहे हो, हजरत अल्लामा भी लिख रहे हो। जब नबी के नाम लेने की बारी आती है तो हजरत तक नहीं लगा रहे हो, नाम के बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक नहीं लगा रहे हो। अरे ये तुम हो जिसे मुस्तफा के नाम का अदब नहीं है, और वो खुदा है जब मुस्तफा को याद करता है तो कहीं पे ताहा कह रहा है, कहीं पे यासीन कह रहा है, कहीं पे बशीर कह रहा है, कहीं पे नजीर कह रहा है। वो खुदा जब अपने मुस्तफा को याद करता है तो ताहा कहता है, यासीन कहता है, बशीर और नजीर कहता है। अब मुझे कहने दो, गुस्ताख तुमसे बड़ा ना कोई हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, आला हजरत कह के चले गए। अरे इन्हें माना, इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन नबी व हिंदल वली कॉन्फ्रेंस। ये एक अकीदा नहीं है, ऐसे इनके बेशुमार अकीदे हैं। अब इनकी बदअमालियां देखो, लोग इनके कुरान के झांसे में आ गए, सजदों के झांसे में आ गए। ईमानदारी से मुझे बताना, तुमसे पूछना चाहता हूं, बेटी बेटे का रिश्ता करते वक्त मुस्तफा के दुश्मन को भूल जाते हो। जिसने तुम्हें गाली दे दी उसकी अपने बेटे की शादी में दावत तक नहीं करते कि साहब मेरे अब्बा को गाली दी थी। और जब बेटी लेने देने की बात आती है तो उसे भूल जाते हो जिसने मुस्तफा के जिगर पे चोट पहुंचाई है। तुम उसे भूल गए। कसम खुदा की सुन्नियो, हम कहते हैं अगर बरेली में अहमद रजा ना होते तो न जाने हम कहां होते। ये तो एहसान है बरेली के अहमद रजा खान का कि जिसने बरेली की सरजमीन पर जन्म लेके सुन्नियों की आंखों के आगे से पर्दे हटाए और इनके मकरूह चेहरे दिखाए, पहचान करा दी कि लोगों मुस्तफा के दुश्मनों का चेहरा पहचान। हम उनका चेहरा पहचानते, ये इनके बद अकीदे हैं। अब इनकी बदअमालियां देखो। जन्नतुल बकी के अंदर इन्होंने बिल्डोजर चलाया, कहां सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पे। ईमानदारी से बताना, तुम्हारी मर्जी है, तुम रिश्ते जहां चाहो करना, हम जबरदस्ती तुम्हें रोक नहीं सकते। ईमानदारी के साथ बताना,
कि अगर आपकी बेटी की कब्र को जाके कोई सुबह को खोदना शुरू कर दे तो आप उसके साथ कैसा सलूक करोगे? उसे माफ कर दोगे आप? अरे बोलते क्यों नहीं? उसे माफ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे बाप की कब्र का निशान मिटाए तो माफ नहीं कर सकते। सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। कौन फातिमा? जो मुस्तफा की गोद में पली वो फातिमा, जिसने आका की उंगली पकड़ के चलना सीखा वो फातिमा, जिसने कुरान मुस्तफा से पढ़ा वो फातिमा, जिसने पर्दा मुस्तफा से सीखा वो फातिमा, जिसने आका से तहारत हासिल की वो फातिमा, जिसकी पाकीज़गी मुस्तफा बयान करते रहे वो फातिमा, जिसने हसन हुसैन दिए वो फातिमा, जो उम्मत के लिए आंसू बहाती रही वो फातिमा। कौन फातिमा? वो फातिमा जो एक दिन गर्मी के मौसम में बैठ करके रोटी बना रही है। मेरे मुस्तफा घर में तशरीफ ले आए, खातूने जन्नत के बदन पे पसीना देखा। आप फरमाते हैं बेटी तुम्हें गर्मी लग रही है, बदन पसीने से शराबोर है, ए मेरी लख्ते जिगर थोड़ी देर तुम आराम कर लो, कुछ रोटियां तुम्हारा बाप निकाल देता है। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, रोटियां बेटी को हटा करके खुद बनाना शुरू कर दे रहे हैं। अब मुझे और आगे बढ़ के कुछ कह लेने दो। ये तो सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र का मामला है। उस कब्र पे बिल्डोजर चलाया और फिर इन जालिमों ने और कौन सा घिनौना काम किया है। मेरे मुस्तफा की प्यारी अम्मी सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर को इन्होंने खोदा। खोदने के बाद पेट्रोल छिड़का, उसके बाद उसमें आग लगाई। जब इनसे पूछा गया था तुमने इस कब्र में आग क्यों लगाई है, तो इन बदबख्तों ने कहा था, जहन्नमी कुत्तों ने कहा था, इनकी कब्र को इसलिए हमने आग लगाई कि माज़अल्लाह ये जहन्नमियां है। अब जरा जहन को करीब करना। मेरे नबी सैयदा फातिमा के पास आए, रोटी लगाने बैठ जाते हैं, खातूने जन्नत हट जाती हैं। कुछ देर के बाद सैयदा फातिमा आती हैं, आकर के क्या देखती हैं, जितनी रोटियां मेरे मुस्तफा ने लगाई हैं सारी रोटियां कच्ची हैं, आग उनको असर नहीं लगा रही है। इतना देखना था। अर्ज करती हैं अब्बा जान तेरी बेटी कुछ पूछना चाहती है। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ फातिमा बताओ तो सही क्या कहना चाहती हो। तब सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं अब्बा जान बात यह है जितनी रोटियां मैंने लगाई हैं सारी रोटियां पकी हुई निकली हैं, जितनी रोटियां आपने लगाई हैं वो सारी रोटियां कच्ची नजर आ रही है। अब्बा जान वजह क्या है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आका के लबों पे तबस्सुम आया। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं ए फातिमा ये तो दुनिया की आग है, जिस चीज को मोहम्मद का हाथ लग जाए जहन्नम में ताकत नहीं है उस चीज को जला सके। ए फातिमा इसको मेरा हाथ लग गया है। अब मुझे कहने दो अगर रोटी को मुस्तफा छू दे तो आग नहीं जला रही है। जिस माँ के शिकम में मेरा नबी नौमा जलवा कर रहा हो बताओ वो जहन्नमिया कैसे हो सकती है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम आका एक अपनी दुश्मन के मकान की पछीत से कमर लगा देते हैं, अल्लाह वही नाज़िल फरमा देता है मुस्तफा जाओ इस घर में रहने वाली को कलमा पढ़ा दो। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह कल तक ही कूड़ा डालती रही, इतनी जल्दी तकदीर का फैसला। रब फरमाता महबूब आज तेरी कमर इसके मकान से लग गई है। ए महबूब तेरी कमर इसके मकान से लग गई है। ए मुस्तफा अब इस मकान में रहने वाली को मैं जहन्नम में डालूं ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। जरा सोचिए तो सही। इन बदबख्तों से पूछो पकड़ पकड़ के ये बताएं नबी की माँ को जहन्नमिया कहते हैं। इन बदबख्तों से पूछना चाहिए तुमने नबी की माँ को जहन्नमिया कहा और उनकी कब्र को खोद करके आग लगाई। ओ बदबख्तों अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मुस्तफा के वालिदैन दुनिया में भी कामयाब है आखिरत में भी कामयाब है। तुम जहन्नमिया कहते हो, हमारा अकीदा तो ये है वो जहन्नमिया नहीं बल्कि अल्लाह ने उनको जन्नत का मालिक बना दिया। अब गौर करें इस बात पर जो मैंने पहले बात कही थी। हम बेटी का रिश्ता करते, कुछ लोग कहते हैं साहब क्या बुराई है इनमें, क्या बुराई है इनमें। अब भी बुराई नजर नहीं आती। कहते हौज़े कौसर का जाम मुस्तफा के हाथ से पीना है। तमन्ना हौज़े कौसर पीने की और हाथ उससे मिला रहे हो जिसने नबी की अम्मी की कब्र न छोड़ी।
नबी की माँ जहन्नमिया इन्होंने कही। कहते साहब चलो हम अपने एतकाद में कह रहे हैं, अकीदे में कह रहे हैं, अकीदत है, हम इसलिए कह रहे हैं। ईमानदारी के साथ उलमा से पूछो, लाओ कुरान मेरे सर पे रखो, मैं सच बताता हूँ, मेरा नबी सारी जिंदगी जब तक जाहिरी तौर पर बाहयात रहे, मेरे आका अम्मी की कब्र पे जाते रहे, अपनी माँ की कब्र अनवर पे जाते रहे। आका गए, सहाबा साथ है, सरकार रोने लग गए कब्र देख के। सहाबी अर्ज करते हैं, आका इन पत्थरों के ढेर पे आके रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, खामोश हो जा, ये पत्थरों का ढेर नहीं, मोहम्मद की अम्मी आमिना की कब्र है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका करीम जब वापस पलट रहे थे, रास्ते में आए, हजरत आयशा सिद्दीका का बयान आपको बता रहा हूँ। आप फरमाती हैं कि नबी सवारी से उतरे, एक मकाम पे आके कहा, आयशा मेरी सवारी पकड़ लो, मैं अभी आ रहा हूँ। आयशा यहाँ से अलग मत हट जाना जब तक मैं ना आऊँ। गौर करना, आयशा यहाँ से हट मत जाना जब तक मैं ना आऊँ। आप फरमाती, नबी गए, पहाड़ के टीले पे गए, और मैंने देखा आका ने जाके घुटने जमीन पे रख दिए। आका इस दर्द के साथ रोए। सैयदा आयशा फरमाती, मेरा दिल चाहता था मैं जाके आका को तसल्ली दे दूं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा अपनी जगह से हटना नहीं है, जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं बैठी रहना। सैयदा आयशा फरमाती है कि मैं हटी नहीं अपनी जगह से। जब सरकार गए तो रो रहे थे, वापस आए तो मुस्कुरा रहे थे। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई 24 नंबर तो नहीं है इसमें। होए तो आओ, वेलकम करते हम तुम्हारा। आओ, इनाद का चश्मा उतार के बैठो, इंसाफ की ऐनक लगा के बैठो। बात सच्ची हो तो मान जाना, गलत हो तो वापस दे जाना। हमारी फैक्ट्री में कोई माल खराब नहीं होता, इसलिए कि ये फैक्ट्री थाना भवन में नहीं, शहर बरेली में बनी है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप बात? मुस्कुरा रह गए हैं। सैयदा आयशा कहती हैं, आका क्या मामला, आका इतना क्यों रोए उस जगह पे जाके? मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा जब मैं वापस पलटा मुझे अम्मी की याद आई, और मैं जो वहां जाके बैठा था ना, वो कोई आम जगह नहीं थी, मेरी माँ आमिना की कब्र है वहां। का जब गया ना मैं माँ की कब्र पे, मैंने हाथ उठाए, मेरे दिल में तमन्ना हुई, काश आज मोहम्मद की माँ होती, मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। का जब ये ख्याल आया, मैंने घुटने जमीन पे रख दिए, मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ए परवरदिगारे आलम, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है, काश आज उसकी अम्मी आमिना बेटा कह के पुकारे, उसे सीने से लगा ले। का आयशा जब मैंने हाथ उठाए हैं, अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, मेरे सामने मेरी अम्मी आमिना मुस्कुरा रही थी। जैसी मैंने कहा है, अल्लाह काश मेरी माँ मुझे बेटा कह के सीने से लगाती। ए आयशा, जैसी इतना कहा है, मेरी माँ कब्र से बाहर तशरीफ लाई, हाथ फैलाए और कहा, आ बेटे मोहम्मद मेरे सीने से लग जा। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा, मैं माँ से मिल के आया हूँ और अपनी माँ को कलमा पढ़ा के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका जी कलमा पढ़ा के आए क्या? पहले वो मोमिना नहीं थी? का थी तो, लेकिन मैंने कलमा इसलिए पढ़ा दिया ताकि कयामत में मेरी उम्मती में भी शामिल हो जाए। वाह वाह वाह। आहा, वो मुवाहिदा हैं, मुशरिका नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैंने इसलिए कलमा पढ़ाया ताकि कयामत में मेरी सहाबिया होने का भी शरफ मिल जाए। और उस नबी की माँ की कब्र खोद के जो आग लगाए, तुम उसके यहाँ बेटों के रिश्ते करोगे? बोलो, करोगे बेटों के रिश्ते वहां पे? मुंह मत हिलाओ, जबान हिला के बताओ। लगना चाहिए कि अजहरी मैदान में अजहरी बैठे हैं। और अगर चप्पल चुराने के इरादे से आओ तो मर्जी है, और अगर आए हो कि यहां से आला हजरत का पैगाम लेके जाएं, बोलो वहाबियों में रिश्ता करोगे? इनके यहां बेटी दोगे? इनकी बेटियां लाओगे? इनसे कोई रिश्ता हमें नहीं रखना है। हमारे सारे रिश्ते अगर जुड़ते हैं तो मदीने वाले से जुड़ते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यही पैगाम बरेली वाले का है। सारे रिश्ते हमारे उससे जुड़ते हैं। हम अपने फायदे देखते कि यार बिजनेस हमारा बढ़ जाएगा, हमारी वहां से फैक्ट्री चलती है, उससे माल सप्लाई होता, अगर ये नहीं तो फिर कहां से रोटी मिलेगी? अरे रोटी इसके पास क्यों ढूंढता है? रोटी चाहिए तो गरीब नवाज के पास चला जाए, सब कुछ वहां मिल जाएगा। इनसे हमें कुछ नहीं करना, भूखे मर जाएंगे, लेकिन इनसे बिजनेस,
नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर हौज़े कौसर के जाम की उम्मीद हटा के रख देना। आका बेनमाजी को हौज़े कौसर पिला सकते हैं, बड़े से बड़े पापी को हौज़े कौसर मुस्तफा पिला सकते हैं, लेकिन वहाबियों से समझौता करने वाले को मुस्तफा हौज़े कौसर बिल्कुल नहीं पिलाएंगे, बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। क्यों? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। यही पैगाम मेरे ताजुल शरिया का रहा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फैजान ताजुल शरिया जमाने में देख रहे हैं। दुनिया मसलहत के आगे झुकने लग गई। मसलहत 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 मसलहत। मेरे मुर्शिद ने फरमाया किसी मसलहत से समझौता नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने समझौता मदीने वाले से कर लिया है। किसी से समझौता नहीं होगा। हमारा समझौता मदीने वाले से हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आपके बेटे खाना खा रहे हैं बैठे हुए, कहते हैं अब्बा जी याद है? कहा क्या? कि पहली जंग में आप नबी की तरफ से थे और मैं 24 नंबर था। ये अबू जहल एंड सन्सी हैं, ये जो हैं आज के दौर में, कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। उसने भी सलाम से रोका था, ये भी सलाम से रोकते हैं। उसने भी रोका था, वक्त होता तो मैं बताता, लेकिन मुझे कुछ और बातें करनी है आज। अब्बा जी आप मुस्तफ़ा की तरफ से थे और मैं मुस्तफ़ा के दुश्मनों की तरफ से था। अब्बा जी याद है? कहा क्या? मैंने तलवार उठाई, आपकी गर्दन मेरे तलवार के सामने थी, मैं चाहता तो काट देता। कहा बेटे फिर? कहा मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्बा हैं, छोड़ दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने लुकमा रख दिया जमीन पे, वहीं उस पे प्लेट में लुकमा रख दिया। कहने लगे बेटे वो तू था जो तूने अब्बा समझ के छोड़ दिया। अगर इसका बरक्स हो जाता, तेरी गर्दन मेरी तलवार के साये में अगर आ गई होती, बेटा समझ के छोड़ता नहीं, मुस्तफा का दुश्मन समझ के टुकड़े कर देता। कहते इतनी शिद्दत है सुन्नियों में। अभी ये सुन्नी घर से थोड़ी लेके आए, मदीने से लेके आए। बेटे वो तू था जो छोड़ दिया। अगर अबू बकर की तलवार के साये में तेरी गर्दन आ जाती तो अबू बकर तुझे बेटा समझ के माफ ना करता। अब्बा जी बेटे की गर्दन काट देते। तब मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, ए बेटे तूने तो बाप पे रहम खा लिया, इसलिए कि तूने रिश्ता बाप से समझा है, लेकिन मैं तेरी गर्दन काट देता। अब्बा किस लिए? का सोन अबू बकर के सारे रिश्ते अगर शुरू होते हैं तो मुस्तफा के कदमों से शुरू होते हैं और इन्हीं के कदमों पे जाके खत्म हो जाया करते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मसलक के आला हजरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर रिश्ते ये शुरू होते हैं तो मुस्तफा के कदमों से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं तो मुस्तफा के कदमों पे खत्म होते हैं। वाह सुभान अल्लाह। हम नहीं जानते किसी को कौन है तू, बस ये बता मुस्तफा वाला है कि नहीं, ये बता मुस्तफा वाला है कि नहीं। और मुस्तफा वाले की पहचान ये है कि बरेली वाला है कि नहीं। वाह 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 वाह, वाह, ये बता बरेली वाला है कि नहीं। वाह वाह वाह। और कहते जी बरेली भी कोई पहचान है। मैंने कहा शेर भूल गया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। वाह वाह। बरेली पहचान क्यों बनी? इसलिए कि आला हजरत ने तन मन धन सब कुछ मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। और ऐसा कुर्बान कर दिया, बरेली में बैठ के कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जानो दिल होशो किरत सब तो मदीना। वाह वाह वाह। ये घर में बैठ के कह रहा, जानो दिल होशो किरत सब तो मार्केट में पहुंचे, तुम नहीं चलते लल्ला सारे वहाबड़ों का तो पूरा मैदान है। ये घर में बैठ के कह रहा, अबे तूने उनकी तिजारत पे अकल दे दी, अकल चौपायों को वो दे बैठे और ये उन्हें दे बैठा। अब बताओ इसकी खैरियत होगी कहीं? मेरा रजा कहता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एक हज करके आ चुके हैं, अल्लामा हसन रजा की बारी है। अम्मी ने कहा बेटे अहमद रजा जी, अम्मी का जाओ भाई को छोड़ के आओ।
मेरा रजा अपने भाई अल्लामा हसन रजा को जब लेके गए ना छोड़ने के लिए, बंदरगाह पे पहुंचे, जब भाई को कश्ती में बैठाया इतना रोए कि आपके रोने का अंदाज देख के कश्ती से सारे मुसाफिर उतर गए। कहने लगे अहमद रजा अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और नबी से इश्क करो। वहाबियों की दावत खा के कहते हौजे कौसर पिएंगे। जो यहाँ इनके यहाँ पे चाय पिएगा अल्लाह उसको देखना जहन्नम का खोलता पानी पिलाएगा। इसलिए कि उसका वादा है महबूब अपना गुस्ताख बख्श दूंगा तेरा नहीं बख्शूंगा। यही वजह आज तक कोई वहाबी सुन्नी नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान हो गया, सिख मुसलमान हो गया, लेकिन कोई वहाबी सुन्नी क्यों नहीं होता? लोग कहते हैं जी कोई वहाबी सुन्नी होता नहीं देखा, होगा कैसे? अल्लाह फरमाता महबूब सबको बख्श दूंगा तेरा गुस्ताख नहीं बख्शूंगा। ये मुस्तफा के गुस्ताख है इसलिए सुन्नी नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह फरमाता इन्हें बख्शूंगा ही नहीं मैं। तवज्जो है आपकी? इजाजत हो तो बात आगे कर लूं। नाराज मत होना, इसलिए कि ये मेरे बाप की बात नहीं हो रही, रसूल पाक की बात हो रही है। बेशक। और हम तो कोई बात किसी का मुंह देख के करते ही नहीं, हम तो एक ही मुंह देखते हैं जिस मुंह के बारे में कुरान फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सुभान अल्लाह। हम बस उस चेहरे को देखते हैं, बाकी तुम्हारा चेहरा थोड़ी देखेंगे। कितना काला कर लिया, कितना पीला कर लिया, कितनी लंबी लटकाई, कितनी साफ करा के। हम ये नहीं देखेंगे, हम तो वो देखेंगे जिस चेहरे के सदके में कायनात बनाई गई है। बेशक। सुभान अल्लाह। अहमद रजा तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। कहने लगे सुनो, हमारी घर के अंदर जो भी फैसला होता हमारी अम्मी करती है। वाह। क्या आज हम भी ये कहते हैं हमारी अम्मी फैसला करेंगी? कहते हैं हम ये बात? अम्मी बोलते तो कहते तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अम्मा को छुपा रहा है। तुम जानती क्या हो? अबे तू उसे कह रहा तू जानती क्या है, जिसने वो तब जानती थी जब तू कुछ बोलना नहीं जानता था। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जब तू करवट बदलता था तो अम्मी कहती थी मेरा बेटा भूखा है। जब अंगड़ाई लेता था तो माँ कहती थी मेरे बेटे की तबीयत खराब है। तेरे आंखों के तेवर देख के माँ समझ जाती थी बेटे को बीमारी क्या है। आज तू उस माँ को कहता तू क्या जाने? अरे होश का इलाज कर, होश का इलाज कर, दिमाग से काम लिया कर। अल्लाह की इज्जत की कसम जिसे तू कह रहा तू क्या जाने। मेरे नबी ने फरमाया तुझे होश नहीं है, तेरे घर में जितनी रोजी उतरती है इसी बूढ़ी माँ के सदके में उतरा करती है। सुभान अल्लाह। उसे कहता तू क्या जाने। वाह रे अहमद रजा, तेरा इश्क भी कमाल का, तेरा इल्म भी कमाल का, तेरी जिंदगी भी कमाल, और कैसे न कहें तेरा सिलसिला ही कमाल का। वाह वाह वाह। आला हज़रत अगरबत्तियों से मालदार नहीं हुए, किसी के मदरसे पे कब्जा करके मालदार नहीं हुए। बना बनाया मिल गया तो दारुल उलूम बना लिया। उन्होंने छीन के नहीं बनाया था। अल्लाह की इज्जत की कसम जब मेरा रजा चलता था तो चलती फिरती लाए बरेली नजर आता था। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिसम तो वो जीशान गया, हाय साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह। तुम छीन झपट के हुए हो। कहने लगे अम्मी फैसला करती हैं, मैं करके आ गया, मेरे भाई की बारी है, उसके बाद अगले की बारी है, उसके बाद जो अम्मी फैसला करेंगी फिर होगा। अब जब वापस आए ना छोड़ करके, वो लोग ऐसा इश्क तो लाओ अहमद रजा जैसा, बाद में मुंह बनाना। इश्क तो देखो जब घर में आए ना, अम्मी ने कहा बेटा छोड़ आए हसन रजा को। इतना सुनना था, आला हजरत की आंखों से आंसू बरसने शुरू हो गए। बस बात न बन सकी, रोने लग गए। अम्मी ने कहा बेटे मुझे मालूम था जब तू जाएगा छोड़ने तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अहमद रजा जल्दी कर, तू भी चला जा, तेरा सामान भी तैयार कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा भी सामान तैयार कर दिया है। जब पहला हज करके आए ना तो कहते थे, आप फरमाया करते थे, मुस्तफा रजा की अम्मी सारी सारी रात आला हजरत रात को उठ के रोया करते थे, रोया करते थे। आज तो हज करके आता तो बेईमानी की डिग्रियां लेके हज करके आ रहा ना, अक्सर लोगों का मामला है। फिर तो उनसे झूठ भी नहीं बच रहा, फिर तो जिसे चाहे जो चाहे कहते। अब तो वो हाजी हो गए ना, अब तो मौलवियों की भी खैरियत नहीं है। मौलवी की अरे मैं हाजी हूँ, इमाम साहब तुम्हें पता नहीं है मैं हाजी हूँ। वो बात अलग है कि पड़ोसी का हक मार के यतीम का हड़प करके गया हो हज करने, अम्मा को रोता हुआ छोड़ के गया हो हज करने।
और वो देखो कैसे हाजी थे, जब हज करके आए ना रोते, रात को उठ के रोते थे। बीवी फरमाती थी आप रोते क्यों है? कहते थे क्या करूं, जब से मदीने से आया हूं सब कुछ मदीने में रह गया है, सब कुछ मदीने में रह गया है। एक शायर ने कहा था, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है, बदन आ गया रूह तो गुंबद खजरा पे रह गई है। कहते क्या करूं जब रात को लेटता हूं, गुंबद खजरा की याद सोने नहीं देती। जन्नतुल बकी का बैठना, जन्नतुल बकी की हाजिरी, रियाजुल जन्ना में बैठना, नमाज़ें पढ़ना सोने नहीं देता। बस दिल चाहता है बस ये फासले खत्म हो जाए, अहमद रजा मदीने पहुंच जाए। अम्मी ने कहा जाओ बेटे चले जाओ। आला हजरत ने बड़ी खुशी से सफर किया, मदीना शरीफ पहुंचे। मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला, आपने उनके घर पे कयाम फरमाया। आप कयाम फरमाते और एक दिन गए ना, फिर जब वापस आए अचानक दिल में कुछ ख्याल आया, इश्क में रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ी, कलम लेके बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया। आला हजरत ने कलम उठाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ के कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये कलाम आप लिख रहे हैं, लिख के तैयार किया। कहने लगे फजर में, कहने लगे जाउद्दीन जरा जल्दी चलो। कहा क्या? आज एक कलाम मुझे मुस्तफा को सुनाना है, नात मुस्तफा को सुनानी है। जल्दी जल्दी गए। वहां जियाउद्दीन मदनी का खुद का बयान है, अल्लाह का शुक्र है बरेलवी छुपा के नहीं बोलते, छाप के बोलते। समझ रहे? छुपा के नहीं, छाप के बोलते हैं। तुझे वहाबी होने में शर्म नहीं आती तो हमें बरेलवी होने में क्यों शर्म आएगी? तेरे पास जितना माल है सब 2 नंबर का, हमारे पास सब 1 नंबर का। तू 2 नंबर का खा के नहीं शर्माता, हम 1 नंबर का लेके क्यों शर्माएंगे भाई? कहने लगे चलो नबी को नात सुनानी है। पहुंचे, जाके पढ़ना शुरू कर दिया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और उसके बाद कहते हैं आका चेहरा दिखा दो ना, जलवा दिखा दो ना। जैसे इतना कहा, उसके बाद निगाह डाली, आपने देखा बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े बादशाह, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। कह रहे यार जियाउद्दीन मदनी। जियाउद्दीन कहा जी हजरत। कहा अहमद रजा अपनी औकात भूल गया, कितनी बड़ी बात कर बैठा। अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए, कितनी बड़ी बात कर दी। वो देखो यमन का बादशाह जा रहा है, वो देखो मिस्र का बादशाह है, वो देखो बड़े बड़े अफ्ताब टहल रहे हैं, वो देखो बड़े बड़े अखबास टहल रहे हैं। जब ऐसे ऐसे इन गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, अहमद रजा ने क्या कह दिया? इतना बड़ा हो गया अहमद रजा, अपने लिए मुस्तफा का चेहरा मांग लिया। फिर उसके बाद आला हजरत ने अपने आप को इतना नीचा किया, इतना नीचा किया, इतना नीचा किया, रोने लगे, कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जैसे इतना कहा है, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जियाउद्दीन मदनी कहते हैं आला हजरत इसी की तकरार करते जा रहे हैं, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। इस तकरार का होना था। मैंने आंखों से गुंबदे खजरा की जालियों को खुलते देखा है और अहमद रजा को मुस्तफा के कदमों से लिपटते देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी। ऐसे बना मसलके आला हजरत। कभी लिखा अपने आप को कुत्ता मदीने का? शर्म आती है। ऐतराज करते हैं जी उन्होंने कुत्ता लिखा अपने आप को कुत्ता। इन्हें बेवकूफ और जाहिल गवारों को यह भी नहीं पता कि बड़े बड़े कलंदर मदीने में कुत्ते बन के टहला करते हैं। तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। आला हजरत ने इस शेर में भी बता दिया अहमद रजा कोई आम नहीं है, मुस्तफा के दर का कलंदर है। तू घटाने की कोशिश कर रहा है, इससे शान जाहिर होती है। बड़े बड़े मामलात इसमें बड़े बड़े दलाइल भी मौजूद हैं साबित करने के लिए, लेकिन बात वो नहीं। मैं कहता हूं
कि बस ये देखा करो जिससे बेटी का रिश्ता करने जा रहे हैं ये मेरे मुस्तफा का है कि नहीं, मेरे मुस्तफा से इसके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर 24 नंबर हो, बेटी को घर पे रख के बूढ़ा कर देना, किसी वहाबी के हाथ में हाथ मत दे देना। तू बाप है, शायद तेरे फैसले पे बेटी गर्दन झुका दे, लेकिन वो दिल के अंदर बड़ी नाराज होगी, इसलिए कि तूने जीते जी उस बेटी को जहन्नम में झोंक दिया है। उस बेटी को तुम जहन्नम में डाल रखे हो जिसे तुमने सीने से लगा के पाला है। कुछ लोग कहते हैं साहब लाने में क्या बुराई है, ला के सुन्नी बना लेंगे। तू बना लेगा सुन्नी ला करके, जब जाती है तो एक जाती है, लाते हो तो पूरा घर चला जाता है। इनसे बचो। आला हजरत ने फरमाया कि जो मुस्तफा का वफादार ना हो उसे अपने आप से ऐसे अलग कर देना, ऐसे अलग कर देना जैसे कि दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। ये आला हजरत का पैगाम है, ये आला हजरत का पैगाम है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो वहाबियों की चाय छोड़ दो। अमीर की चाय गरीब की हाय हमेशा खतरनाक हुआ करती है। इन दोनों चीजों से बचो, अमीर की चाय से बचो, गरीब की हाय से बचो। अमीर की चाय बिना फायदे के नहीं हो सकती और गरीब की हाय अर्श के बगैर नीचे रुक नहीं सकती। दोनों चीजों से बचा करो, अमीर की चाय, दूसरी गरीब की हाय। और गरीब की हाय क्या है मैं तुम्हें बता दूं। अमीर की चाय के चक्कर में बेटी दे दी। गरीब की हाय ये है कि तुमने जब बेटी का रिश्ता चलो मान लिया सुन्नियों में कर दिया, फिर तुमने क्या किया, लाख रुपए की आतिशबाजी लाई। आप अपनी बेटी को जहेज दे रहे हो, जो भी चाह रहे हो दे रहे हो, आपकी मर्जी, आपकी बेटी है, घर उठा के दे दो, लेकिन उसे चौराहे पर रख के सजाया जाता है। आओ हमने बेटी को क्या क्या दिया देख लो, लिस्टें बनाई जाती, देखो क्या ये मुस्तफा का दीन है? बताओ ईमानदारी से बताओ। अगर ना सजाते चौराहे पे, अगर ऐसे ही दे देते तो तुम्हें तो अपनी बेटी को देना है ना, तो बगैर सजाए भी तो दिया जा सकता था। लेकिन हर बंदा चाहता साहब चौराहे पे चर्चे होने चाहिए, फला ने ये दिया, फला ने ये दिया, फला ने ये दिया। तुम्हारे चर्चे तो हो जाते, लेकिन साहिबो तुम्हारे इन चर्चों ने मुस्तफा की कितनी गरीब उम्मत की बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी सोचा, कभी गौर किया तुमने इस बात के ऊपर? जब तुम अपनी बेटियों के जहेज सजाते हो तो उसमें कितनी गरीब की बेटियां आती होंगी, और जब तुम्हारी बेटी का जहेज देख के जाती होंगी दिल पे उनके ख्याल आता होगा काश हमारे अब्बा के पास दौलत होती तो आज हमारे भी हाथ रंगीन हो गए होते, आज हमारे बाप के पास दौलत होती, हमारा अब्बा भी एक अच्छा सा दामाद खरीद लेता। ये मुआशरा है हमारा। गरीब बेटी का कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। आओ तुम्हें बता दूं शादियां कैसे होती हैं, बेटियां कैसे रुखसत की जाती हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा का रिश्ता हजरत अली से तय फरमाया। ये मालूम है ना, हजरत अली से तय किया। मुस्तफा चाहते तो बड़े से बड़े बादशाह के घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते थे, बड़े से बड़े अमीर के घर में बेटी दे सकते थे, लेकिन रिश्ता हजरत अली से तय किया। गौर करना मेरी बात पे जो बताना चाहता हूँ। जैसे रिश्ता तय किया, अबू बकर सिद्दीक आ गए, कहने लगे आका आपने बेटी का रिश्ता अली से तय कर दिया? कहा हाँ। का सरकार हुक्म फरमाइए आपकी बेटी के जहेज की तैयारी मेरी तरफ से हो जाए। मेरे मुस्तफा ने नजर उठाई, कहा अबू बकर तुझसे किसने कह दिया मेरी बेटी जहेज लेकर के जाएगी? अबू बकर तुझसे किसने कह दिया मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा? अगर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का क्या होगा? सीरत के इन पहलुओं को भी समझो कि अगर मैं बेटी को जहेज दे दूंगा तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का क्या होगा? इस जहेज से मुराद वो नहीं जो जरूरत के मुताबिक, वो जो हद से जरूरत से ज्यादा। कोई ये ना कहे मैं जहेज का इनकार नहीं कर रहा। जैसे इतना कहा ना अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूं, मेरी बेटी जहेज नहीं लेगी,
इतना सुनना था। पर्दे की आड़ से सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की आवाज आई, अब्बा जी आपसे किसने कह दिया आपकी बेटी जहेज नहीं लेगी, आपकी बेटी को जहेज चाहिए। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफा निगाहे करम उठाते हैं, इरशाद फरमाते, फातिमा मेरी बेटी हो करके जहेज का सवाल कर रही हो? ए बेटी तुमने जहेज के लिए कह दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, अब्बा जी हाँ जहेज चाहिए। कहा बेटी तुम जहेज लोगी? कहा हाँ अब्बा, मुझे ये लकड़ी का जहेज नहीं चाहिए, सोने चांदी का जहेज नहीं चाहिए, पीतल तांबे का जहेज नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर कौन सा जहेज चाहिए? तब सैयदा फातिमा ज़हरा का जवाब सुनो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा है, अब्बा जान आपने बयान किया है मैदान क़यामत में उम्मत पुलसिरात से गुजरती होगी, कुछ कट के गिरते होंगे, कुछ फिसल फिसल के चलते होंगे। अब्बा जान उस वक्त आप उम्मत के लिए दुआ करेंगे, सजदे में जाएंगे, हाथ उठा के उम्मत की मगफिरत कहेंगे। कहा हाँ बेटी। का अब्बा जान जहेज में बेटी सिर्फ इतना चाहती है कि जब आपके हाथ उम्मत के लिए उठते हो तो फातिमा ज़हरा को आपके पीछे खड़े होने की इजाजत मिल जाए। अब्बा दुआ आप करते जाए और फातिमा ज़हरा पीछे पीछे आमीन कहती जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा आमीन कहती जाए। मेरे नबी की आंख में आंसू आए। मुस्तफा जाने रहमत ने बेटी को सीने से लगाया। ओ लोगों, वहाबियों से रिश्ता करने से पहले एक बार जरा इतना सोच लेना कि इन वहाबियों ने उस मखदूम कायनात की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, जिसने जिंदगी भर उम्मत के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी है, जिसने जहेज मांगा है तो उम्मत मांगी है, जिसने मेहर मांगा है तब भी नाना की उम्मत मांगी है। उस फातिमा ज़हरा के हशान को भूल मत जाना। जैसे इतना कहती है अब आमीन कहने की इजाजत मिल जाए, इतना कहना था कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए आका रब ने सलाम भेजा है और साथ में पैगाम भेजा है। का क्या पैगाम लाए हो? कि मुस्तफा बेटियां चौखट से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। ए मुस्तफा फातिमा से कह दीजिए कि पैगंबर जब उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी आपके हाथ उठेंगे, हाथ उठाना आपका काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और उम्मत को जन्नत देना मुझ खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? बेशक अता। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बेटी का रिश्ता किया और उसके बाद जब रुखसती का वक्त आया मेरे नबी घर में तशरीफ लाए। आपने आकर के इरशाद फरमाया, आयशा जी आका घर में कोई चादर हो तो दे दो, नई चादर। गौर से सुनना मेरे भाइयों कि अगर कोई नई चादर हो तो दे दीजिए। आका क्या करेंगे नई चादर का? आज मुझे अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करना है। अंदर गई, वापस आई, आके कहने लगी, आका घर में कोई नई चादर ही नहीं है। फरमाया कोई तो चादर होगी। आप कहीं एक चादर लेके आई जिसमें 16 पैबंद कपड़े के लगे थे, एक पैबंद चमड़े का लगा था। दीन इतनी आसानी से नहीं फैला, मुर्गे खा के दीन नहीं फैला, पेट से पत्थर बांध के दीन फैला है। दीन की तस्वीर को इस तरह ना बदलने की कोशिश करो कि गैर सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये दीन है इनका। दीन पेट से पत्थर बांध के फैला है। 16 पैबंद कपड़े के, एक पैबंद चमड़े का। काका जी सिर्फ यही चादर है। मेरे नबी ने जब चादर के पैबंद गिनना शुरू किए, मुस्तफा की निगाह नबुव्वत में आंसू आ गए। आका पैबंद गिनते जा रहे थे, चश्मा ने नबुव्वत से आंसू बहाते जा रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा के सर पे चादर रख के मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा आज दुनिया में ये 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में तुझको जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत में जन्नत की सरदारी की चादर उड़ाऊंगा। जैसे इतना कहा है सैयदा फातिमा ज़हरा रोने लग जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा आप रोने की वजह क्या है? अर्ज करती हैं, आका आज मुझे अम्मी खदीजतुल कुबरा की याद आ गई। मेरे नबी ने बेटी की पेशानी चूम ली और चूमने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी जब अम्मा खदीजा की याद आया करे अपने अब्बा का दीदार कर लिया कर।
तवज्जो है आपकी बेटियां, ऐसे रुखसत करो। आज हमारे इन भीख मंगों ने मुस्तफा की गरीब बेटियों का जीना हराम कर दिया। क्या भला हो जाएगा आपका एक दिन भीख मांग के? फॉर्चूनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कितने दिन चलेगा इस पे तू? शायद तेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। और तुझे होश नहीं है कितने भाई हॉस्पिटलों में गुर्दे बेच देते हैं। जब पूछा जाए गुर्दे क्यों बेच दिए तो कहते हैं बहन को जहेज देना था, पैसे का इंतजाम ना था, गुर्दे बेच दिए। बाप अपनी पूरी हवेली बेच के बेटियों की शादी करता है, कहता बेटी तेरा घर आबाद हो जाए, मैं तो चंद दिन की जिंदगी रह गई है, कहीं किराए पे गुजार लूंगा। शर्म नहीं आती? ऐसा जहेज लेके तूने खानदान में तो शोहरत हासिल कर ली। जरा सोच मदीने वाले के जिगर पे क्या गुजरी होगी। आका फरमाते मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए तो उम्मती को एहसास बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले होता है। तुझे किसने बता दिया कि तू एक उम्मती का मकान बेच के मुआशरे में इज्जतदार बन सकता है? अल्लाह की इज्जत की कसम, तू उस वक्त तक इज्जतदार नहीं हो सकता जब तक तुझे इज्जत मदीने वाला अता न करे। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। बाप मकान बेच के बेटी को जहेज दे रहा है, भाई गुर्दे बेचने पे मजबूर है। बूढ़ा बाप जिसने बचपन से बेटी को एक एक लुकमा करके खिला के जवान किया था, कमर टेढ़ी हो गई बोझ ढोते ढोते। जब बेटी जवानी की दहलीज पे पहुंची है तो अब तो उसकी फिक्र कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने बोझ लाद के बेटी को जवान कर दिया। लेकिन मुआशरे तेरे जुल्म ने उस बाप पे जुल्म की इंतहा कर दी जिसने कमर टेढ़ी कर ली बेटी को जवान करने में। अब उसको तेरी मांग ने कमर तोड़ने पे मजबूर कर दिया है। जो आज तक बोरी के बोझ उठा करके बेटी पालता रहा, आज वो रक्शे पे बोझ ढो ढो करके बेटी के जहेज का इंतजाम कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे गैरत नहीं आती है? और कहता है मुस्तफा का उम्मती हो, मुस्तफा का आशिक हूँ। अरे क्या ही अच्छा होता तूने फॉर्च्यूनर लेकर के दुनिया की इज्जत न बनाई होती, बड़ा जहेज लेकर के मुआशरे में आला मकाम न बनाया होता, बल्कि रात के सन्नाटे में उठ के जाता, किसी गरीब के बाप का जाकर के हाथ पकड़ के कह देता अब्बा जो तेरी इज्जत है वो मेरी इज्जत है, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर गरीब खुश हो जाता, उधर मदीने वाला खुश हो जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुआशरे को बेहतर करो, मुस्तफा की गरीब उम्मत की बेटियों पे जुल्म ना करो। अगर कोई गरीब बेटी किसी के घर में मकान बेच के आ जाती है तो जालिम के जुल्म की इंतहा देखिए आप। ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको, ये उम्मत का दर्द सुना रहा हूं आपको। बाप बेटी को मकान बेच के जहेज दे देता, 6 महीने नहीं गुजरते घर के अंदर जो सास है वो ताने देना शुरू कर देती है, क्या दिया तेरे बाप ने? रिश्ते से पहले तेरी अम्मी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या लेकर के आई है? उस बेटी का दिल टूट जाता है। तुझे क्या मालूम इस बेटी को अब्बा ने कैसे पाला है? जब ये पैदा हुई थी अब्बा ने घी खाना छोड़ दिया था। जब ये बेटी पैदा होती है तो अब्बा ने दूध पीना छोड़ दिया था। बीवी ने कहा था दूध घी क्यों छोड़ दिया, कमजोर हो जाओगे। तो ये बूढ़ा बाप कहता है सुन अब मेरे घर में बेटी आ गई है, अब मुझे दूध घी की जरूरत नहीं है। जिस दिन जवान करके इसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं दुनिया का बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। तुम इस बाप के दर्द को क्यों नहीं समझते हो? जब बाप घर बेच के बेटी को रुखसत कर देता है, जहेज दे देता, फिर तुम ताने दिया करते हो कि क्या लेकर के आई है। रात के सन्नाटे में शौहर के कदम पकड़ के कहती है कि अपनी अम्मी से कह दो चाहो तो मुझे जूतों से मार लिया करे, चाहे तो मेरे बाल पकड़ के मारे, मुझे अपने कदमों पे रखें, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली ना दें। इसलिए कि जब मेरे माँ बाप को गाली देते हैं मेरे जिगर पे चोट लगती है। मुझे मालूम है मेरे बाप ने मुझे कैसे पाई पाई करके पाला है। फिर उस बेटी पे इतने जुल्म,
कि उस बेटी को घर में रहने नहीं दिया जाता। कौन सा चेहरा लेके जाओगे फातिमा ज़हरा के बाबा के पास? क्या यही तरीके रह गए थे उम्मत को निभाने के? जो तुम गरीब को ला करके एहसान करते हो, उसके ताने दे करके सारे एहसान का जनाजा निकाल देते हो। रहम करो, रहम करो, उम्मत मुस्तफा पे रहम करो, माशरे पे इतना जुल्म ना करो। किसी यतीम गरीब को इतना ना रुलाओ कि उसके रोने की आवाज सुन के जमीन रोने लग जाए। इतने गुनाह ना करो जमीन पे कि जमीन भी तुम्हारे गुनाहों के खौफ से कांपने लग जाए। सोच लिया करो कि हमें भी खुदा की बारगाह में जवाब देना है। गरीबों को निभाने की कोशिश किया करो, मुआशरे पे जुल्म ना करो। मेरे नबी ने जो सीरत हमें दी है उसको अपनाने की कोशिश करो। मुस्तफा चाहते थे दुनिया की दौलत दे देते बेटी को जहेज में, लेकिन नहीं दी, ताकि मेरी उम्मत की गरीब बेटियां जब घर से रुखसत हो, उधर अमीर की बेटी का जहेज जाता हो, इधर गरीब की बेटी के 4 बर्तन जाते हो, तो जब गरीब की बेटी अमीर का जहेज देखे तो उसका अगर दिल टूटने लगे, मेरी फातिमा तो ज़हरा की रुखसत ही देखे। इसलिए मेरे नबी ने बेटी को इस शान से रुखसत किया था। फरमाया था बेटी सारी जिंदगी अली के घर में सब्र से गुजारना। ये भी बात मेरी गौर से सुन ले, अगर इजाजत हो तो थोड़ी बात कर लूं। मैं आपको कोई रटी हुई बातें नहीं सुना रहा हूं कि मैं साहब फेंक के चला जाऊं। अगर आप सुनेंगे मैं तब आपसे बात करूंगा। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आपसे बस अपने दिल का दर्द रख रहा हूं ताकि आपके जहन में शायद अल्लाह इतने बड़े मजमे में किसी जवान को ये तौफीक दे दे कि किसी यतीम बेटी का हाथ थाम ले, किसी गरीब की बेटी का घर आबाद कर दे। कसम खुदा की इधर घर गरीब की बेटी का आबाद करोगे, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे महल आबाद फरमा देगा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो। इस तिजारत में घाटा, बोल दो, इस तिजारत में घाटा नहीं है। अल्लाह से तिजारत करो, बेटियों को पर्दे में रखो। मुस्तफा फरमाते बेटी अली के घर जाके कोई ऐसी चीज मत मांग लेना जो अली की हैसियत ना हो। 3 दिन हो गए रुखसती के बाद खातून जन्नत के कदम कांपने लगे, चेहरा उतर गया। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा इतनी कमजोरी किस लिए है? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है। अर्ज करती हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब से आई हूं एक लुकमा खाना नहीं खाया है। कहा फातिमा खाया क्यों नहीं? कहा अली आपके घर में कुछ नजर नहीं आया। कहा मांग लिया होता। कहा मांगना तो मेरे बाप ने मुझे सिखाया ही नहीं है। ये सीरत बेटियों को दो। इतने बड़े बड़े मोबाइल हाथों में दे दिए तुमने उनके, और कहते हो साहब हम तरक्की कर गए। ये तुमने मोबाइल नहीं दिया, अपनी बेटी की तबाही का सामान दे दिया। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, टीवियों के रिमोट छीन लो, इनके हाथों में खातून जन्नत की सीरत दे दो। फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी की दास्तान दे दो, ताकि आपकी बेटियां बटन दबाने के बजाय खातून जन्नत की किरदार को जब पढ़ेंगी, अल्लाह की इज्जत की कसम जब घर से निकल के जाएगी तो ये बाप की इज्जत बन के जाएगी। जब शोहर के घर में पहुंचेगी तो ये शोहर की इज्जत बन के रहेगी, और जब हश्र में उठ करके आएगी तो माँ बाप और शोहर के लिए जन्नत बन के आएगी। ये तब्दीली लाओ मुआशरे में, ये चेंजिंग लाओ अपने दरमियान, तब्दीलियां पैदा करो। बेटियों को हया सिखाओ, पर्दा सिखाओ। खातून जन्नत से नबी ने फरमाया बेटी मांग मत लेना अली से कोई ऐसी चीज जो उसकी हैसियत से बाहर हो। 3 दिन खाना नहीं मांगा। काली कहते मांग ही लिया होता फातिमा। कहती है अगर मैं मांग लेती अल्लाह कयामत में पूछता फातिमा 3 दिन का फाका क्या दे दिया तूने, अली से मेरी शिकायत कर दी, मैं अपने रब को क्या जवाब देती? क्या हमारी बेटियों के पास ये सबक है? नहीं जी। बेटी को रुखसत करते टाइम अब्बा कहता बेटी घबराना मत, मोबाइल का दौर है, अगर कोई परेशानी हो जाए फौरन फोन करके बता देना, घर दूर नहीं है, गाड़ी से फौरन आ जाए। कल का बाप जब बेटी को रुखसत करता था तो कहता था बेटी जिस घर में दुल्हन बन के जा रही है उस घर से तेरा जनाजा निकलना चाहिए।
आज कहते हैं अगर गलती हो जाए शोहर से फौरन भाग आना, घर दूर नहीं है। ये तालीम देते हम बेटियों को। वो अपने घरों पे जाके बेटियों को सबक सिखाना कि एक मुस्तफा का नौकर आया था, कोई सबक दे के गया। बेटियों को जाकर के बताना कि तुम्हारी जन्नत जदीद फैशन जदीद किरदार में नहीं है, तुम्हारी जन्नत अगर है तो खातून जन्नत के किरदार में रखी गई है, आइडियल बनाया गया है। बेटियों को आप पर्दे की तलकीन करें। और कैसा पर्दा, अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है। आज हमारी बेटियों के पास 40-40 जोड़े हैं, हर 8वें दिन कपड़े बनाए जाते हैं। 40 जोड़े बेटियों के पास हैं, हर 8वें दिन कपड़े। बीवी के पास 80 जोड़े हैं, फिर भी कपड़े। आ जरा खातून जन्नत को देख तो सही। एक दिन खातून जन्नत कहती हैं, अली घर के अंदर मेरी चादर के अंदर 17 पैबंद थे, एक पैबंद चमड़े का था, 16 पैबंद कपड़े के थे। अली आज वो चमड़ा भी गल गया है, कोई कपड़ा इतना घर में नहीं है जिससे 17वां पैबंद लगा सकूं। अली किसी कपड़े का इंतजाम हो जाता तो अपनी चादर में मैं पैबंद लगा लेती। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं, फातिमा जाओ अपने बाबा की बारगाह में चली जाओ, सरकार आज माल गनीमत बांट रहे हैं, जाके आका की मिल्कियत से एक दुपट्टा लेकर के आ जाओ। खातून जन्नत कहती है, मैं कैसे जाऊं अपने अब्बा की बारगाह में, मेरे नबी ने तो मुझे मांगना सिखाया ही नहीं है। अली तुम चले जाओ। मुख्तसर ये है कि हजरत अली गए, जाकर के बैठे, अर्ज करते हैं, आका आपकी बेटी खातून जन्नत की चादर का 17वां पैबंद खुल चुका है, इतना कपड़ा मौजूद नहीं है जो आपकी बेटी उसमें पैबंद लगा सके, सरकार कोई दुपट्टा दे दीजिए। मेरे नबी ने हजरत अली का चेहरा देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए अली आज मेरी मिल्कियत में इतना कपड़ा नहीं है जो बेटी को एक दुपट्टा दे सकूं। हाँ, मेरे घर के अंदर एक ऊँटनी की खाल रखी हुई है, जाओ उस खाल को लेकर के चले जाओ। अगर मेरी बेटी चाहेगी तो उस खाल से अपने सर का पर्दा कर लेगी। इतना सुना है, हजरत अली ने हाथ में खाल उठाई है और लेकर के चले हैं। और जब आए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा ने दरवाजे पे इस्तकबाल किया है। अर्ज करती है, अली ले आए चादर? कहा हाँ। कहा क्या लाए हो? कहा लो तुम्हारे बाप ने ये ऊंट की खाल अता फरमाई है। कहा मेरी मिल्कियत में इसके अलावा कुछ और नहीं है, अगर मेरी बेटी चाहेगी तो इसी से पर्दा कर लेगी। शुक्रिया कहा, आगे बढ़ी, ऊंट की खाल को लिया, अपनी 17 पैबंदों वाली चादर के ऊपर से रखा, मुसल्ला बिछाया, नमाज अदा की, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जब कुरान की तिलावत कर रही है, मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। आका करीम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? अर्ज की है, कौन आया है? मुस्तफा फरमाते हैं, बेटी मैं आया हूँ। फौरन दरवाजा खोला, सरकार अंदर गए। बेटी ने मुस्तफा का चेहरा देखा, मुस्तफा ने बेटी का चेहरा देखा। आका की चश्माने नबुव्वत में फौरन आंसू आ गए, सरकार रोने लगे, सैयदा भी रोने लग गई। आका करीम आगे बढ़े, बेटी की पेशानी चूमी, चूमने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा उदास ना हो, गुर्बत पे आंसू ना बहा, अगर देखना है मिल्कियत को तो मुसल्ले का कोना उठा। जैसी खातून जन्नत ने मुसल्ले का कोना उठाया है तो क्या देखते हैं, हीरे जवाहरात की नहरें मुसल्ले के नीचे बह रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरे जवाहरात की नहरें मुसल्ले के नीचे बह रही। कहा फातिमा ले ले जितनी चाहिए, लेकिन याद रख तू एक चीज ले सकती है, या तो अल्लाह की मोहब्बत ले ले या दुनिया की दौलत ले ले। हीरे जवाहरात का दरिया जो मुसल्ले के नीचे था, मुसल्ला छोड़ दिया। कहने लगी, अब्बा मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तो रब की मोहब्बत ही काफी है। सुभान अल्लाह। बेटियों को ये सबक सिखाओ, बेटियों को ये तालीम दो, माशरे को बेहतर करो, फजूल खर्चियां खत्म कर दो। ये शादियों में जो फालतू के खर्च होते हैं, इसकी बजाय इतना करो जो आप फालतू के खर्च किया करते हो, आतिशबाजियों में, दुनिया के तमाशों में जो खर्च करते हो, एक के बस की ना हो तो 4 लोग शादी करने वाले इकट्ठा हो और अपने बेटे के शादी के साथ किसी यतीम की बेटी की भी रुखसती करा दिया करो। यतीम की बेटी की रुखसती करा दिया करो, या किसी बेवा की बेटी को रुखसत करा दो, किसी यतीम के सर पे चादर डाल दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे बेटी का घर इधर आबाद होगा, अल्लाह तेरा घर जन्नत में आबाद फरमा दे।
फालतू के खर्च बंद करो, उम्मत से सक रही है, इसकी जरूरत को समझो। तुम ऐश में डूबे हो, मुस्तफा की कौम की बेटियां भूखी सो रही हैं, फिर कैसे दावा करते हम कि हौज़े कौसर के हकदार हम हैं। नबी ने फरमाया कि जो पेट भर के सोए उसका पड़ोसी भूखा सोए। आका फरमाते हैं फिर वो मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। जिसका आका इनकार फरमा दे फिर उसके सजदे उसे नहीं बचा सकते, उसका तकवा उसे नहीं बचा सकता। अगर बचाएगा कयामत में आमीना का लाल बचाएगा। पेट भरने से पहले एक बार पड़ोस में गरीब के घर झांक के देख लिया करो। फजूल खर्चियों के बजाय, जो फजूल खर्चियां हैं उनकी बजाय किसी यतीम के घर में जाके दे दो, राशन दे दो। कितने यतीम ऐसे हैं। रमजान का महीना आने वाला है, बस 2-4 मिनट की बात। रमजान का महीना आने वाला है, हमारे घरों में मुर्ग मुसल्लम बनेंगे, पकौड़ियां होंगी, हमारे बच्चे तरह तरह के तले हुए भुने हुए खाने खाएंगे। और यतीम दरवाजे पे बैठ के सोचते हैं अब्बा, अल्लाह काश आज हमारा अब्बा होता, हमारी भी इफ्तारी में तरह तरह के मेवे होते, तरह तरह के इनामात होते। यतीम तो तरसता है इफ्तारी के लिए, तेरे बेटे मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, तुझसे किसने कह दिया हौज़े कौसर इधर रखा है। इतना कर ले, जहां तू 50-100 रुपए अपनी औलाद पे खर्च करता है, 25 रुपए यतीमों के लिए खर्च कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, कब्र में बाद में पहुंचेगा, मुस्तफा पहले आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर ऐसे मिलेगा। रमजान में यतीमों के घर राशन की थैलियां पहुंचा दो, बेवाओं के घर इंतजाम कर दो, ताकि जहां तेरे बेटे तेरे बच्चे अच्छा इंतजाम करें नाश्ते में, इफ्तार में, वहां यतीमों को अब्बा की याद ना आए। ये मसलक आला हजरत है और यही मसलक अहले सुन्नत है। मसलक आला हजरत लड़ाने का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत मुस्तफा का दीवाना बनाने का नाम। बेशक, सुभान अल्लाह। हम अकीदे में भी चाहते हैं मजबूत रहो, अमल में भी चाहते हैं मजबूत रहो। अगर अकीदे में कोई टच कर दे तो उसे पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे बदन की खुशबू बता दे कि मसलक आला हजरत वाला जा रहा है। और तुम्हारा किरदार कोई देखे तो उसे पूछने की जरूरत ना पड़े कि किस मसलक से ताल्लुक रखता है। इतने अच्छे अमाल कर दो, मुस्तफा की सीरत को ऐसे अपना लो, जब तुम चलो तो दुनिया देख के कहते पहचानने लो ये कोई और नहीं, ताजुश शरिया का दीवाना जा रहा है। आप अपने मुर्शिद से प्यार करते हैं, अपने आकाओं से प्यार करते, तो उनके नाम पे ये अच्छे काम शुरू कर दें। इंशाअल्लाह करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे कह तो दो, शायद कहने से अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। यतीमों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो ये सोच रहे यतीमों का ही मिल जाए वो भी लेके भाग आएंगे। तुम्हारा मुंह भी थक रहा है इंशाअल्लाह कहने में कुछ लोगों का। अच्छे कामों में इंशाअल्लाह कह दो, ये बख्शिश के सामान। सारे लोग बोले यतीमों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, पड़ोसी को पहले खिलाएंगे, जो बेवा हैं उनके घर का ख्याल रखेंगे और अपने अकीदे के साथ साथ अमल की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बात समझ में आ गई? मैं यही कहने आया था। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। शजरे की फरमाइश है। कमेटी के बच्चे माशाल्लाह, ये बच्चे नहीं, ये बहुत बड़े हैं। ये बच्चे नहीं, ये बहुत बड़े हैं। और टांग मत खींचा करो, समझ रहे हो? टांग मत खींचा करो, बच्चों की मदद किया करो। तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं कहता हूं वो माएं बड़ी खुश नसीब हैं जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया। इतनी मेहनत, बहुत मेहनत से जलसे होते हैं, तुम्हें आने में थकन हो जाती है। महीने भर माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस एक मिनट। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चमनिस्तान रजा के एक फूल की और आमद हो चुकी है। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए, ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ शजरा सुना लूं और उसके बाद बात खत्म। बोलो सुभान अल्लाह। आखिर में तो बोली तो मैंने बीच में नहीं कही ईमानदारी से, या तो मैंने शुरू में तुमसे बुलवा दिया था या अब आखिर में कह रहा हूं।
सारे लोग बोलते हैं ना पीछे से सुभान अल्लाह। और देखिए मैं थक चुका हूं, और तुम्हारी सुभान अल्लाह हो सकता थोड़ी देर चला दे, और इंशाअल्लाह चला ही देगी। आज तो हम अपने आप को सबसे बड़ा शेर समझ रहे हैं। पूछोगे क्यों? इसलिए कि आज हमारा पूरा बरेली मौजूद है। जब अकेले होते हैं तब नहीं डरते हैं, आज तो हमारा पूरा बरेली मौजूद है। बस इसी बेदारी के साथ जरा सारे लोग बोलें सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कौन मेरा नबी? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल। कुर्सी वालों को अगर बैठा दिया होता नीचे ना तो ये सो के ना सुनते। पीछे वालों ईमानदारी से बोल जाओ। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता जरा सारे बोल दो ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो आला हजरत के खानदान के सामने इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़ लो। निकाह में कितने गवाह लेके खड़े होते हो? निकाह में कितने गवाह लेके खड़े होते हो? हाँ, और देखो बहुत अजीब गवाही होती है वो, जाने क्या क्या कौन कौन सी वो सनदे फर्दे बता देते हैं। निकाह के लिए 2 गवाह और ईमान के लिए सुभान अल्लाह ऐसे ऐसे गवाह, जिनकी बैठक बख्शिश के लिए काफी, जिनका साथ बख्शिश के लिए काफी। जरा इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, अभी आपके सामने उम्दतुल वाइज़ीन खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी ने वलवला अंगेज खिताब से हमें और आपको मुस्तफीज कर रहे थे। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे कि मिंबर नूर पे उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला जलवाबार है, जिनमें खुसूसियत के साथ बरेली शरीफ के ताजेदार नबीर आला हजरत शेख तरीकत रहबरे राह शरीयत शहजादे ताजुल उलमा ताज मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान रज़ा खान साहब क़िबला अल मारूफ सिमनानी मी आमदुल अली तशरीफ फरमा है। उन्हीं के बगल में नवासाई अमीन शरीयत हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे सत्र बाबकार हजरत अल्लामा काजी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलाम यासीन साहब क़िबला काजी शहर बनारस व खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुल्लाह रिज़वान तशरीफ फरमा है। आइए नाते पाक के अशार सुनने के लिए तैयार हो जाए। वक्त की नज़ाकत दामनगीर है, वक्त की किल्लत के तलवार की नोक हमारे गर्दन पर लटक रही है। बहुत सारी फरमाइशें सामने मौजूद है, मगर ऐसे मौके पे ऐसे
ऐसे कलील मौके पे, ऐसे वक्त में मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो बरेली की धरती से तशरीफ लाए हैं, यानी कि वासिफ खैरुल अनाम आली जनाब सैयद सबूर अली साहब की बारगाह में दावत अरीजा पेश करता हूं कि माइक पे तशरीफ लाए और नाते पाक के